कितनी गर्मी है भाई। सूरज तो जैसे आग उगल रहा है। लगता है काशी भाई इस बार भी आसमान नहीं बरसेगा। इस मुए मौसम के कारण पैदावार भी कम होती जा रही है और हमारे बच्चों को ठीक से पोषण भी नहीं मिल पाता। हाँ काकी भाई, पिछले 3 सालों से सूखे ने जीना दूभर कर दिया। खाने की किल्लत तो चल ही रही थी, अब तो पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। काका, अगर आप लोग छोटा मुंह और बड़ी बात ना समझें तो एक बात कहूं। अरे बेचक कहो बेटा, भाई यहाँ तो सभी अपने। मुझे लगता है आप बड़े बुजुर्गों को प्रधान जी के पास जाकर पंचायत बैठक बुलाकर उनसे सलाह लेनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है। मुझे यकीन है सरकार की जरूर कोई ना कोई ऐसी योजना होगी जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। रमेश सही कहता है भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही हालात बने रहे तो हम 1-2 साल में मर खप जाएंगे। तो फिर आज ही क्यों नहीं? हाँ, चलो। हाँ चाचा, आज इतने दिनों के बाद इतने सारे लोग मिलने चले आए हैं, कोई खास बात है क्या? प्रधान जी, बात ही कुछ ऐसी है कि हमें लगा इस मसले पर आपसे सलाह मशवरा कर लिया जाए। हाँ भाइयों, आओ बैठो और अपनी समस्या को विस्तार से बताओ। प्रधान जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, हमारे गांव में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं और हमें इन समस्याओं का कारण पता नहीं है कि इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, या बारिश क्यों नहीं होती, या बाढ़ क्यों आती है। जिन समस्याओं को आपने अभी अभी मुझे बताया भाई, वो सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रही हैं। देखिए, जो प्रभाव आपने बताए उनको आज हम अपने आसपास घटता हुआ देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। जैसे फसलों की बर्बादी, सिंचाई के पानी एवं पेयजल में कमी, भूख और अजीब अजीब बीमारियों से मरते लोग, विलुप्त होते पशु पक्षी आदि। अरे भाइयों देखो, ये टीवी में क्या चल रहा है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के खतरे सामने आने लगे हैं और अगर इसे लेकर जल्द ही कारगर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये और अधिक विकराल रूप धारण कर सकते हैं। अकाल, भूखमरी, पानी की कमी, पिघलते ग्लेशियर, तीव्र होते चक्रवात, लगातार सूखती जाती नदियां और झरने, असमय बारिश, बाढ़, समंदरों का बढ़ता जल स्तर, ये चंद ऐसे सरोकार हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रधान जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण बाढ़, सूखे, चक्रवात, बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना इत्यादि जैसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के मंडराते इस खतरे से हमारा देश या राज्य ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग और सरकारें चिंतित हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हर साल गर्मियों में पानी की दिक्कत हो जाती है क्योंकि बारिश कम हो गई है, जिसके कारण तालाब में पर्याप्त पानी इकट्ठा नहीं हो पाता। नदियों में भी पानी कम हो जाता है। जरूरी है कि हम हमारे आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जिससे वर्षा में बढ़ोतरी होगी और पेड़ों के कारण तापमान में कमी आएगी। परंतु ये सभी काम आप सभी के सहयोग से होने हैं और साथ ही इन्हें जीपीडीपी में भी सम्मिलित किया जाना जरूरी है। ये जीपीडीपी क्या है प्रधान जी? जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत विकास योजना वो प्रक्रिया है जिसकी सहायता से और सभी की भागीदारी से हम अपनी वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं। प्रधान जी, इसको बनाने में हमारी भागीदारी कैसे होगी और ये प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। ऐसा करते हैं कि 15 दिन बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाकर सभी ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया के बारे में तथा आपदा और उससे बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे और सबकी सहमति से आपदा प्रबंधन की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए अपने पंचायत की कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन गांव के हर सदस्य तक खबर पहुंचाने का काम आप जैसे युवा लोग अपने हाथ में ले लें और ध्यान रहे कि कोई भी तबका छूट ना पाए। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, गरीब, अमीर, हर वर्ग और हर जाति का व्यक्ति बैठक में शामिल होना चाहिए।
हम सबको ये जिम्मेदारी साथ मिलकर उठानी होगी। आप सभी का आज की बैठक में स्वागत है। आज की बैठक में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि जीपीडीपी में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के मुद्दों को कैसे सम्मिलित करें। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दशकों से हमारे राज्य में मौसम संबंधी खतरों जैसे बाढ़, सूखा, शीतलहर, भारी वर्षा आदि ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्योंकि हम सभी लोग किसानी करते हैं, इसलिए इसका असर हम पर भी पड़ता है। प्रधान जी आपको बताएंगे कि सरकार और खुद के प्रयत्नों से हम इस समस्या से कैसे बेहतर निपट सकते हैं। साथ ही हम सबके सहयोग से किस प्रकार अपनी पंचायत की विकास की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करेंगे, जिसके लिए हमें जीपीडीपी की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करना होगा और आपदा व जलवायु परिवर्तन से बचाव से संबंधित गतिविधियों को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करना होगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसने कृषि और संबंधित गतिविधियों पर विभिन्न रूपों में अपना असर डाला है। जैसे 10 से 20 दिनों तक मॉनसून के दौरान मौसम में शुष्कता, बहुत कम अवधि में बहुत अधिक पानी बरस जाना, बाढ़ की स्थितियां पैदा हो जाना, जगह जगह पर जल भराव इत्यादि। देखिए, हमें पता है कि बुंदेलखंड जैसे इलाकों में वर्षा में लगातार कमी आते जाने के कारण कई सालों तक सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं और पलायन करने लगते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है। अब वो वक्त आ गया है जब हमें सरकारी मदद से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जीपीडीपी की परिकल्पना एक सहभागी योजना के रूप में की गई थी, जिसमें पंचायतों को सभी समुदायों को साथ लेकर गांव के विकास के लिए काम करना था। आप लोगों ने पहले भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आजीविका, साफ सफाई इत्यादि के क्षेत्र में बहुत काम किया है। गांव का समेकित विकास हमारा उद्देश्य रहा है, जिसे हमने अब तक बखूबी निभाया है। हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे हो रही आपदाओं का संकट लगातार विकट रूप धारण करता जा रहा है। अतः सरकार ने जीपीडीपी के तहत किए जा रहे कार्यों में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं से निपटने की भी योजना तैयार की है, जिसे मुख्यतः 5 चरणों में किया जाना चाहिए। ये 5 चरण हैं। पहला है वातावरण निर्माण, दूसरा परिस्थिति विश्लेषण, तीसरा समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, चौथा संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट तैयार करना, और पांचवा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति। अब इन सभी चरणों पर विस्तार से हमारी महिला साथी कमला जी बताएंगी। पहले चरण में वातावरण निर्माण के तहत सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। आज की ग्राम सभा की बैठक इसी पहले चरण का हिस्सा है। वातावरण निर्माण की इस प्रक्रिया में प्रधान या वार्ड सदस्य सहजकर्ता की भूमिका में आकर समुदाय के साथ खुली बैठक में बात करेंगे और जीपीडीपी के उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे। बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन के महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी और इस संबंध में सभी के विचार जानने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गांव में जलवायु परिवर्तन से आने वाली आपदा और हानि पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न वर्गों के साथ सामूहिक चर्चा की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए गठित टास्क फोर्स के सदस्य विभिन्न वर्गों जैसे महिलाएं, दलित, युवा आदि वर्गों के साथ चर्चा करेंगे और उन्हें जीपीडीपी के उद्देश्यों से अवगत कराएंगे। एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित नुक्कड़ नाटक, बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन, गीत संगीत के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जाएगा। दूसरे चरण में परिस्थिति विश्लेषण किया जाता है।
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हस्तक्षेप के लिए मुद्दों और समुदायों की जरूरतों व कमियों की पहचान की जाती है। इसमें ग्राम पंचायत के विकास का आकलन किया जाता है और भविष्य के विकास की क्षमताओं को आंका जाता है। साथ ही जीपीडीपी में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के लिए प्राथमिकता का निर्धारण भी होता है। परिस्थिति विश्लेषण के संदर्भ में वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जरूरी है कि PRA टूल्स के माध्यम से हम HRVCA अर्थात अपने अपने गांवों में खतरे, जोखिम, नाजुकता व क्षमता का आकलन करें और संबंधित आंकड़े एकत्रित कर उनका विश्लेषण करते हुए वास्तविक स्थिति का जायजा ले सकें। समस्याओं की पहचान और प्राथमिकताओं के निर्धारण वाले तीसरे चरण में PRA टूल्स के इस्तेमाल से निकल कर आई समस्याओं को सामने रखकर उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि हम उपलब्ध साधनों के अनुरूप काम करें और उपलब्ध बजट के अनुसार ही प्राथमिकताएं निर्धारित करें। संसाधनों के निर्धारण एवं ड्राफ्ट तैयार करने वाले चौथे चरण में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव और वित्तीय संसाधनों का आकलन किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य स्रोतों जैसे सहकारी समितियां, वित्तीय संस्थाएं, निजी पूंजी आदि का भी जायजा लिया जाता है। तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति वाले चरण में, जो कि इस कड़ी का 5वां और आखिरी चरण है, वित्तीय स्वीकृति के मापदंड का पालन करते हुए वित्तीय अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति ली जाती है, जैसे ग्राम पंचायत, ADO, DRRO, जिला अधिकारी द्वारा। परियोजना निर्माण के बाद तकनीकी मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है, जिसके आधार पर अमुक ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार हमने जाना जीपीडीपी के माध्यम से हम कैसे जलवायु परिवर्तन और उससे जनित आपदाओं की समस्याओं से लड़ सकते हैं और खुद को विपरीत परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकते हैं। कमला जी, विस्तार से सभी चरणों के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे गांव वासियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम सभी मिलकर प्रण करते हैं कि अपने गांव की विकास योजना को बनाने में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन के मुद्दों को जरूर शामिल करेंगे। और हां, हम सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ताकि हमारा गांव सुरक्षित गांव बन सके।